हेलो स्टूडेंट्स। जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे नंबर्स से सामना करना पड़ता है। उनके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होती है तो मैथ्स आपके लिए बन जाता है बहुत मुश्किल। तो हम आपको इस क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में बताते हैं। कितने टाइप के नंबर आप लोगों का आमना सामना होता है मैथमेटिक्स में। सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर का मतलब है नेचुरल काउंटिंग। नेचुरल काउंटिंग होती है जैसे हम कुछ भी आर्टिकल रख दें, कितने जानवर हैं उनको गिनना है, किसी भी चीज को XYZ गिनना है तो किसी भी आप बाहर से बुलाएंगे तो वो 1 से स्टार्ट करता है, 1 2 3, कोई 0 से स्टार्ट नहीं करता, कोई 11 से स्टार्ट नहीं करता। तो सभी जो है 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए नेचुरल काउंटिंग को माना जाता है 1 2 3। तो इसका आंसर हो गया है बच्चों, एग्जाम्पल देखिए 1 2 3। और इस तरह से करते करते इन्फिनिटी चलती रहेगी आप। तो अभी आपने देखा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, आपका आंसर है 1। लेकिन जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो 2। और अगर पूछा जाए आपसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर तो आपके पास आंसर ही नहीं है। नंबर 2 होल नंबर्स। देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स का मतलब है सारे, कोई छूटना नहीं चाहिए। अभी देखिए नेचुरल नंबर में एक नंबर छूटा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए वो है 0, और जिसके बिना काम चलता ही नहीं है। 0 को अगर हम स्टार्ट में लिखते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 0 को बीच में लिखते हैं या लास्ट में लिखते हैं तो देखिए 0 बड़ा खतरनाक बन जाता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसका एग्जाम्पल है बच्चों 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस है 0 का। होल नंबर का मतलब है सारे टोटल नंबर्स लेने हैं। अब देखिए मान लीजिए आपने लिखा 1 0 3 4, तो इसमें ये नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर, और ये क्या है आपके पास होल नंबर है। होल नंबर का मतलब है सारे नंबर। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में आंसर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 0 का है। नंबर 3, अब देखिए इवन नंबर ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं इंटीजर्स, जो सबसे आपको ज्यादा काम करता है। इंटीजर्स ये ले लीजिए। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। आप अगर एक नंबर लाइन ले, जो आपको पता होगा, नंबर लाइन पढ़ी है आपने, तो इसमें देखिए क्या है 0 1 2 और ये 3, और यहाँ पर है 1 -2। तो ये इंटीजर नंबर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो इसमें क्या क्या आएगा देखिए, ऑल नेगेटिव नंबर और 0 और ऑल पॉजिटिव नंबर, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, तीनों को इकट्ठा करते हैं तो ये बन जाते हैं इंटीजर। याद रखिए, बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है इंटीजर। इंटीजर में कोई पॉइंट या फ्रैक्शन वाला कोई नंबर नहीं आएगा, तो याद रखिए इस बात को। अब आते हैं चौथा नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर में देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, जो नंबर डिविजन बाय 2, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली तो वो इवन नंबर है। और इवन नंबर प्लस और माइनस दोनों के हो सकते हैं। याद रखिए इसका आंसर क्या है 2 4 6 8, और इस तरह से ये दोनों में आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या होते हैं, ये 2 की टेबल वाले होते हैं, या 2 से जब इनको डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 0 बचता है। फिफ्थ नंबर है ऑड नंबर। ऑड नंबर के बारे में हम बात करेंगे। देखिए तो ये ऑड नंबर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, ये होते हैं प्लस और माइनस दोनों में, और इनमें भी वही नंबर आएंगे जो 2 से, इसमें क्या होता है जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसमें रिमाइंडर 1 बचता है। तो एग्जांपल है 1 3 5 7, दोनों प्लस माइनस दोनों के, और इस तरह से इंफिनिटी है। प्लस सिक्स्थ नंबर है रेशनल नंबर। ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए ये नंबर वो होते हैं, नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, P upon Q, and Q cannot be equal to 0, and P and Q
मस्ट बी इंटीजर्स, जो आपको पीछे पढ़ाया है इंटीजर्स, उसको हम इंटीजर्स को ऐसे लिखते हैं, जेड से कोड करते हैं उसको। तो ये रैशनल नंबर होते हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल बड़े शानदार हैं। आप लिखते हैं 2, ये भी रैशनल नंबर है, 3 और 4.5 ये भी रैशनल नंबर है, और 22/7 ये अगर लिखते हैं 81/2 तो ये भी रैशनल नंबर है। इसके बाद 3.1414 और डॉटेड ये भी, तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर है, 3.1414 और इस तरह से डॉटेड, तो ये भी रैशनल नंबर है आपके पास। तो आप बताइए अब इसमें क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आपका आंसर है बिल्कुल यस, 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q 0/1। तो यहाँ लिखेंगे नंबर्स कैन नॉट बी, तो यहाँ पर कैन बी लिखा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा कैन नॉट बी, और सारा का सारा बाकी सेम आएगा, लेकिन एग्जाम्पल इसके चेंज हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे। एक जो आप मैथ्स में पाई पढ़ते हैं, पाई, तो ये भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए 2.√2√3, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं इनको भी हम इसी कैटेगरी में लेते हैं। और फिर जो एक और आएगा जो 2.23472 और इस तरह से ये नंबर्स होते हैं जो कि इन्फिनिटी होती है, नॉन रिपीटिंग होते हैं। यहाँ पर रिपीटिंग नंबर होते हैं, और यहाँ पर आप एक और ले सकते हैं 3.97 और यहाँ पर बार, तो ये भी आपका रैशनल नंबर में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? देखिए नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड pq नॉट इज इक्वल टू 0 एंड pq मस्ट बी इंटीजर्स। अब देखिए इसके बाद है पाई, √2√3 और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनको हम p/q, वो मैं पढ़ाना चाहता था 8th नंबर, तो इसको पढ़ेंगे प्राइम नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइम नंबर्स। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं ये 2, इसमें क्या होते हैं, प्राइम नंबर की पहचान क्या है? देखिए हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो ये खुद होते हैं और एक 1 होता है इनका। देखिए तो एग्जांपल देखिए क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और इस तरह चलते चलते 91 और ये 23, ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्राइम नंबर है। क्यों? इनका कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है, इसमें सिर्फ ये हो सकता है कि फैक्टर करेंगे तो 1 आएगा, या ये बताएंगे 2 और 1, 3 and 1, 5 and 1, 7 and 1, तो ये सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है। तो 2 जो है इवन भी है और प्राइम भी है। और देखिए प्राइम में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो। ये देखिए 2 के बाद सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, और ये है प्राइम नंबर की पहचान। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।